हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग के जो हम पजल्स की सीरीज कर रहे हैं उसके डे 7 पर पहुंच गए हैं। तो 6 पजल्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। अगर आपने ट्राई नहीं की है तो पहले उन्हें फटाफट से जा करके टाइमर लगा करके ट्राई कर लो एंड वॉच द सॉल्यूशन। एंड आज हम डिस्कस करते हैं 7th पजल। चलिए फटाफट से देखते हैं। देखो, ये पजल है हमारी ट्रायंगुलर टेबल के बारे में। 6 बंदे हैं सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल। तो हमने सर्कल के बारे में देख लिया, हमने लीनियर के बारे में देख लिया, हमने फ्लोर वाली देख ली, ट्रायंगल वाली अभी हमने नहीं डिस्कस की है। तो ट्रायंगल से रिलेटेड फर्स्ट पजल है, बट सर्कुलर सेटिंग से ही रिलेटेड है। मैंने आपको जब सर्कुलर कराया था तो मैंने बताया था कि क्लोज्ड एंटिटी होनी चाहिए। क्लोज्ड एंटिटी सर्कल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, ट्राइंगल हो सकती है, एनी फॉर्म जो क्लोज फॉर्म में है। ठीक है। तो ट्राइंगल टेबल में 6 बंदे बैठे हैं। कैसे, वो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। 3 persons sit at each corner of the table and rest sit at middle of each side of the table and सबका फेस इनसाइड है, अलग अलग कलर पसंद करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली एक ट्रायंगुलर टेबल है, 3 बंदों को कॉर्नर पर बिठाना है, 3 बंदों को साइड के बीच में बिठाना है। बिठा करके उनके कलर, किसको कौन सा कलर पसंद है ये पता लगाना है। तो सारी पजल इस बारे में है। तो फटाफट से इसका स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कह रहा है, देखो हमारी टेबल बनेगी, टेबल मतलब हमारी पजल का जो फॉर्म है वो ऐसे बनेगा। 3 कॉर्नर पर, 3 मिडल पर। क्लियर है। एंड सबका फेस इनसाइड है तो उससे हमें लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। राइट। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? स्टार्ट हम वहीं से करते हैं जहाँ से हमें कनेक्टिंग थ्रेड मिलते चले जाते हैं। ठीक है। पहला कह रहा है T sits second to the left of the one who likes white who sits opposite to you। ये हु हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए होता है। तो ये जो सेकंड वाला हु है ये वाइट वाले के लिए है। तो वाइट वाला बंदा यू के ऑपोजिट बैठा है एंड वाइट वाले से सेकंड लेफ्ट में टी बैठा है। सेकंड लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड पर एक बंदा छोड़ करके। समझ आ रहा है ना। एंड आगे की अगर मैं फटाफट से स्किम करूँ तो बोल रहा है आर को रेड पसंद है, आर ना टी का नेबर है ना वाइट का। तो फिर हम टी वाइट, आगे भी टी वाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो मैंने ये बंदा एज्यूम कर लिया कि इसको वाइट कलर पसंद है। इसका लेफ्ट पड़ेगा इधर साइड, सेकेंड लेफ्ट मतलब एक छोड़ करके। तो ये बंदा हो गया टी। ठीक है। एंड आगे उसने बोला था ना वाइट वाले को हु सिट्स ऑपोजिट टू यू, तो वाइट वाला यू के ऑपोजिट है, तो ये ऊपर हो गया यू वाला बंदा। ठीक है। आर को रेड पसंद है, ठीक है जी। बट कहता है कि आर ना तो टी का नेबर है एंड द वन हु लाइक्स वाइट। एंड द वन का मतलब है आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड द वन हु लाइक्स वाइट। आर ना तो टी का नेबर है ना ही वाइट वाले का नेबर है। ठीक है। ये नीदर नॉर ना लिख करके उसने नॉट एक ही बार लिखा है, बट एंड से कनेक्ट कर दिया है और तो दोनों के लिए बोल रहा है कि आर ना वाइट के आसपास आएगा ना टी वाले के, एंड आर को रेड कलर पसंद है। ठीक है जी। तो टी के दोनों हमने इमीडिएट पोजीशन हटा दी, एक जगह तो यू बैठा है, एक जगह खाली कॉर्नर हटा दिया, एंड वाइट वाले की भी दोनों पोजीशन। तो हमारे पास केवल एक यही पोजीशन बची है जहाँ पर हम आर को बिठा सकते हैं एंड रेड कलर उसके साथ लिख दिया। ठीक है, गुड। यहाँ तक तो बहुत ईजी है, बन गई हमारी सीधे सीधे। आगे कहता है Q सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P हु। ये हु किसके लिए है? P के लिए है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए। याद रखना, अगर Q के लिए बना दोगे तो पजल खराब हो जाएगी, गलत बन जाएगी। ठीक है। तो Q जो है P से सेकेंड लेफ्ट मतलब एक छोड़ करके बैठता है। बट आगे कह रहा है, बट नहीं है, ये हु सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। कौन है ये कॉर्नर पे? P की बात कर रहा है। P एक कॉर्नर पे बैठा है। तो अगर P कॉर्नर पर है तो Q भी कॉर्नर पर ही आएगा, एक छोड़ करके बंदा। ठीक है। तो 2 कॉर्नर्स हमारे यही खाली है। अब अगर इस कॉर्नर पे P को ले दिया तो उस कॉर्नर पे Q जाना चाहिए था, वहाँ पर तो U बैठा हुआ है। तो P इस कॉर्नर पर आ जाएगा, Q इस कॉर्नर पर आ जाएगा। ये उसका लेफ्ट भी हो गया और सेकंड मतलब बीच में एक छोड़ करके। तो हमारे सारे बंदे बैठ गए, 6 में से 5, एक बंदा बच गया S, यानी S को वाइट कलर पसंद है। ठीक है। बची जगह पे बचा बंदा मैप कर दिया और हमारे 2 कलर्स हो गए, 4 कलर्स मैप करने बाकी हैं अभी। ठीक है जी। द वन हु लाइक्स वायलेट सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक। ठीक है जी। वायलेट कलर वाला ब्लैक कलर वाले के इमीडिएट लेफ्ट में है। ये दोनों बिल्कुल एडजेसेंट है, मतलब साथ साथ है। अब देखो साथ साथ वाली जगह तो या तो ये 2 है या ये 2 है।
बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, बिकॉज पी तो हमारा बीच में पड़ गया, एक तरफ रेड है एक तरफ वाइट है, ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव या तो क्यू टी या टी यू, ठीक है, ये दो पॉसिबल है। बट आज ने बोला है बट नॉट सिट ऑपोजिट टू पी। देखो मैंने हमेशा बताया आपको, हु हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए होता है, एंड बट फर्स्ट पर्सन के लिए होते हैं। तो अगर ये बट बोल रहा है तो ये फर्स्ट पर्सन यानी वॉयलेट वाले के बारे में बोल रहा है कि वॉयलेट वाला पी के ऑपोजिट नहीं बैठता। नॉट सिट बोला है ना, तो वॉयलेट वाला पी के ऑपोजिट नहीं बैठेगा। तो अगर मैंने क्यू पर ब्लैक दे दिया तो उसका लेफ्ट पड़ेगा इधर, तो वॉयलेट हमारा टी पर आ जाएगा जो पी के ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन वॉयलेट हो जाएगी, ठीक है, वॉयलेट वाले वॉयलेट हो जाएगी, उसमें स्पेलिंग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ब्लैक क्यू को ना दे करके टी को देना पड़ेगा, सो दैट वॉयलेट कलर यू पे चला जाए और वॉयलेट कलर पी के ऑपोजिट भी ना आए, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए बोली गई है, ब्लैक के लिए बोली गई है कि वॉयलेट के लिए बोली गई है। तो याद रखना, हु नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए होता है, एंड बट फर्स्ट पर्सन के लिए होता है जिसके लिए बात शुरू की गई है, ठीक है। वरना पजल में यहीं पर गड़बड़ कर जाओगे आप, वरना मुश्किल नहीं है ये पजल। और अगर कहीं पर भी कुछ इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रही है, तो या तो पहले थोड़ा सा पेस स्लो कर लो नहीं फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्यूटी वाला केस एलिमिनेट हो गया। तो हम केस बनाएंगे टी यू वाला। टी को ब्लैक कलर पसंद हो गया एंड यू को वॉयलेट कलर। लास्ट लाइन में कहता है क्यू को ब्लू कलर नहीं पसंद, डज नॉट है, तो क्यू का ब्लू नहीं आएगा तो पी के पास ब्लू चला जाएगा, बची जगह पे बचा कलर क्यू को ग्रीन कलर पसंद आ जाएगा। तो ये 6 बंदे बैठ गए एंड 6 के कलर्स मैप हो गए। आई होप समझ आई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर ट्रायंगुलर टेबल के भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी आप देख सकते हो। चलिए फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट पजल में हमारे 3 क्वेश्चंस थे, इस पजल में हमारे 2 क्वेश्चन है, एंड ये क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं तो इस तरीके से उन्होंने 2 पजल के 5 क्वेश्चंस क्लब कर दिए थे, ठीक है। तो इस पेपर में हमारे पास टोटल 5 पजल्स आई थी, 4 पजल्स हैं, सॉरी 3 पजल्स हैं 5-5 क्वेश्चंस की, एंड 2 पजल्स थी 3 और 2 की, ठीक, एक हाँ मतलब 3 और 2 की होगी ना, तो टोटल 20 क्वेश्चन हो गए थे। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के थर्ड लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड से 2 बंदे छोड़ करके कौन बंदा बैठा है, एस से 2 बंदे क्यू एंड टी छोड़ दिए तो यू बैठा है, ठीक है जी, लेफ्ट साइड से यू जिसको वॉयलेट कलर पसंद है। द वन हु लाइक्स वॉयलेट, यस, टी नो यू, अच्छा ठीक है, यू एंड दोनों है विच इज़ ऑन ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन ई में कहता है बोथ ए एंड डी, यस बोथ ए एंड डी आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, पी वाइट क्यू वॉयलेट। पी को वाइट नहीं, वाइट तो एस को पसंद है, क्यू को ग्रीन पसंद है, ये भी गलत है, एस को वाइट, यस ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देख लो, टी ब्लू यू ग्रीन गलत है, टी को ब्लैक पसंद है, यू को वॉयलेट पसंद है, ग्रीन नहीं है, तो एस वाइज इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आई हो, मुश्किल पजल नहीं है, ध्यान से कीजिए। इन्फॉर्मेशन को ऊपर नीचे पढ़ सकते हो आप, हु वाली चीज़ को गलत समझ सकते हो, बट वाली चीज़ को गलत समझ लिया, पूरी पजल ऊपर नीचे बन जाएगी, ठीक है। तो इजी पजल, आती हुई पजल भी आप गलत कर दोगे, एंड अगर आपने एक आधा लाइन गलत करी, मान लो आपने हु वाला गलत मैप कर दिया बट वाला सही मैप किया, तो कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि गलती कहाँ पे करी, फिर आप दोबारा बनाने जाओगे, ये टाइम खाता है, प्रॉब्लम वहाँ पर होती है बच्चों को जनरली पजल्स में। चलिए ट्राई करते रहिए, एंड डेली की 3 से 4 पजल ज़रूर बनाओ, ट्राई करो, ठीक है। एंड कोई भी इशू हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट जाते जाते अगेन, अगर आप MBA या कैट के बैचेस के लिए एनरोल करना चाहते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। इसी के साथ साथ SSC बैंकिंग के भी हमारे ऑफलाइन बैचेस रनिंग है, आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, कीप सेल्फिशिंग योरसेल्फ, एंड like, share and subscribe the channel. Bye bye.